नौतोड़ भूमि मामले पर राजभवन और सरकार एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। बुधवार को शिमला में हिमाचल सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान राजस्व मंत्री ने नौतोड़ को लेकर राज्यपाल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही राज्यपाल के पास लंबित पड़े प्रस्ताव को कानून के तहत की गई मांग बताया है। इस दौरान राजस्व मंत्री ने भाजपा को भी निशाने पर लिया। हिमाचल सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के समय भूमिहीन लोगों को 20 बीघा तक सरकारी जमीन देने का प्रावधान हुआ था, मगर 1980 में एफसीए का कानून बनाने के बाद इसमें बाधा उत्पन्न हुई। जगत सिंह नेगी ने कहा कि संविधान के भाग 5 में राज्यपाल के पास जनजातीय क्षेत्र के लिए नियम बनाने का अधिकार है। इसी के तहत 2 वर्षों के लिए जनजातीय क्षेत्र में एफसीए का कानून सस्पेंड करने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में 5 बार राज्यपाल से मुलाकात भी की, लेकिन अभी तक कोई अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का कहना है कि राजभवन सरकार के चुनावी वादे पूरे करने के लिए नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौरान जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाया कि क्या भाजपा के लोग जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को भूमि देने के पक्ष में नहीं है। इस दौरान जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर भी नाम लिए बगैर निशाना साधा। जगत सिंह नेगी ने कहा कि जयराम ठाकुर उन्हें नसीहत ना दे। सब पूरे कर दिए हैं। लेटेस्ट गवर्नर साहब ने अपने संबोधन में प्रेस को कहा कि पहली बात उन्होंने कहा कि हम किसी के चुनावी वादा पूरा करने के लिए नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है शब्दावली है। चुनी हुई सरकार के चुनावी वादा पूरा करने के लिए ही सरकार है, और जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ बहाली करना कांग्रेस के सरकार का दायित्व भी है, हमारा चुनावी वादा भी है। और संवैधानिक तरीके से कोई भी मांग करना वो गलत नहीं है। संविधान के दायरे में रहकर हम सबको काम करना है। दूसरी बात ये भी कहा गया, शायद वो एक किस्म से व्यंग्य ही था, कि मंत्री को भी शब्द दिलाया जाता है। जहाँ तक शब्द की बात है, जितने भी लोग हम संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे हम विधायक हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे गवर्नर महोदय हैं, सभी को संविधान की शपथ लेना पड़ता है। और उस शपथ में यह भी कहा हमें लेना पड़ता है कि हम निष्पक्ष होकर जो है काम करेंगे। तो मेरा अगर ये कहना था कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, लोकतंत्र में हर एक को अधिकार है अपनी बात रखने का, और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात मनवाने का भी जो है हर एक को संविधान अधिकार देता है। तो मैंने इसमें किसी भी किस्म से गवर्नर महोदय का ना ही उनके ऑफिस का अनादर किया है। और दूसरी बात यह है कि नौतोड़ का जो मामला है, ये गंभीर मामला है। आप देख रहे हैं कि आज पलायन जो है बॉर्डर एरिया से हो रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि बॉर्डर एरिया से लोगों का पलायन रोकने के लिए हम वाइब्रेंट विलेज स्कीम लाए हैं, जबकि कांग्रेस के समय पहले ही एक स्कीम थी हमारी BADP, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जो है प्लान, जिसमें सभी बॉर्डर इलाके के लोगों को, चाहे वो हमारे चाइना के बॉर्डर पे लोग हैं, चाहे पाकिस्तान के एरिया के में है, या बांग्लादेश है, सभी बॉर्डर इलाके के लिए बहुत बजट का प्रावधान था। परंतु भाजपा की केंद्र की सरकार ने पिछले 4 सालों से BADP का पैसा बंद कर दिया, और फिर एक नई स्कीम लेके आए जिसका नाम इन्होंने वाइब्रेंट विलेज रखा। पिछले बार जब लोकसभा के चुनाव थे, हर वाइब्रेंट विलेज में केंद्र से मंत्रीगण आए, एक दिन इन्होंने वाइब्रेंट विलेजेस में लगाए। हमने जो है 700 करोड़ से ज़्यादा का वाइब्रेंट विलेजेस के स्कीम केंद्र को प्रेषित किया है। परंतु अफसोस है कि आज की तारीख में एक भी पैसा अभी तक वाइब्रेंट विलेज का, हमारे खासकर हिमाचल प्रदेश के विलेजेस का, वाइब्रेंट विलेजेस का केंद्र सरकार ने जो है हमें नहीं दिया है। तो इसके साथ कुछ हमारे नेतागण, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी बड़ी सीख दी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा के नेताओं से, आप लोग क्या जनजाति लोगों को नौतोड़ में भूमि देने के खिलाफ हैं? जो वक्तव्य आप लोग दे रहे हैं उससे तो ये लगता है। और आपके समय में 5 साल में आपने जनजातीय सलाहकार परिषद की एक बैठक की, जब कानून बना नौतोड़ देने का, उसमें भी सिर्फ केवल एक व्यक्ति विशेष को नौतोड़ दिया। तो इससे स्पष्ट होता है
कि भाजपा जो है जनजातियों के विरोधी है। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि जयराम जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, कि अपने जो है मंत्रियों को जो है संभाल के रखिए। जयराम जी, हमें आप सीख ना दें। हमें मालूम है कि हमें संविधान के दायरे में रहकर किस तरह से जनता की मांगों को पूरा करना है, अपने चुनावी वादों को पूरा करना है। हमें चाटुकारिता का काम नहीं करना है। आप ये चाटुकारिता करना छोड़ें और हमें सीख देना बंद करें, और आप ये जवाब दें कि आप हमारे जनजाति लोगों के नोतोड़ के साथ हैं या विरोध में हैं। ये जवाब उनसे चाहता हूँ। और एक नेता और भाजपा के, वो भी बड़ी सीख दे रहे थे कि संविधान में कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको 2-2 पद छोड़ने पड़े, क्यों छोड़ना पड़ा? जो कलंकित लोग हैं उनसे तो मैं ये अपेक्षा करता ही नहीं करूँगा कि वो हमें सीख देंगे। खुद जो है कीचड़ में डूबे हुए हैं, हमें क्या जो है सीख देंगे? उन नेता से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप क्या जनजातियों के विरोधी हैं? मैंने क्या गलत कहा? मैंने कोई गलत क्या कदम उठाया? क्या गैर संवैधानिक काम किया है मैंने तो अपनी मांग की बात की है, और ये मेरा अधिकार है। और जब तक मैं राजनीतिक जीवन में होऊंगा, चाहे मंत्री पद पे हूँ, चाहे मंत्री से बाहर होऊंगा, पर अपने जनजाति लोगों के जो भी उनके अधिकार हमें संविधान ने दिया है, उसके लिए मैं लड़ता रहूँगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। धन्यवाद।